अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। जी हमारा ये है डे 1 व्लॉग जिसमें मैं ऑफिस से आई हूँ। और ये जो है हमारे पास जो हमने प्रेस्टीज पे दिए थे कर्टन्स और ब्लैंकेट्स धुलने के लिए, वो हमारे पास आ गए हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर। और जी भाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे और आई वाज चेकिंग इट वाज स्मेलिंग रियली गुड। तो बस इसको क्या किया था मैंने कि इसको मैंने डबल जो है वो शॉपर में करके इसको ऊपर रख दिया था फ़िलहाल, बिकॉज़ हमें ना ही अब ये कर्टन यूज़ करने हैं और ना ही फ़िलहाल ये ब्लैंकेट्स यूज़ करने हैं, क्योंकि अभी मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी बेहतर है। तो सो वी डोंट नीड इट राइट नाउ। तो खैर जी यहाँ पे जो है वो मैंने बनाए थे चुकंदर गोश्त मीन्स चुकंदर के चिकन के साथ बनाए थे। और जी ये मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़ किए थे अपना शू रैक, जो कि हर दिन का ही एक मसला बन जाता है। तो खैर यहाँ पे जो है हम दूसरे दिन का व्लॉग है और ये मैं जा रही हूँ ऑफिस। आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आगे जो ट्रैफिक है उसकी वजह से मौसम बदतर भी हो सकता है। I don't feel जी यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ ऑफ़िस से और एज़ यूजुअल जो है वो काम बहुत हैं। तो यहाँ से टाइम हो चुका है अब सिंड्रेला रात वाली से जो है वो दिन वाली सिंड्रेला बनने का, बिकॉज़ इट इज़ व्हाट इट इज़। खैर यहाँ पर जो है मैं लाई थी जो ग्रॉसरी में टिंडे, बिकॉज़ आई लव टिंडे, भले किसी को पसंद हो ना पसंद हो डज़न्ट मैटर। और मुझे लगता है किसी ने शायद खाए भी नहीं थे। आई वॉज़ द ओनली वन जिसने जो है ये टिंडे खाए थे। तो खैर एनीवेज़ बस किचन में आके जो है वो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था अपना काम रात का, जो कि होता है कुकिंग। तो खैर बस किचन में आ जाते हैं तो फिर तो आपको पता है एक दफ़ा जब इंसान स्टार्ट ही हो जाए तो फिर वो रात ही हो जाती है। तो यहाँ पे जो टिंडे और आलू की कटिंग शुरू हो चुकी थी, मैंने टिंडे और आलू की सब्ज़ी बनाई थी जो कि बहुत ही कोई ज़बरदस्त बनी थी। खैर चलें जी, ये तो चल रहा है, साथ साथ कुछ बात भी कर लेते हैं। तो भाई मेरी जो लास्ट वीडियो थी उस पे मैंने जो है वो ये बताया था कि भाई हर काम हर चीज़ जो है ना वो हमारी म्यूचुअल सपोर्ट से होता है। अगर हम जॉब कर रहे होते हैं और घर के काम भी कर रहे होते हैं तो ये बगैर सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास ये सपोर्ट मौजूद है। माय हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव एंड वो साथ साथ जब वो सारे काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर मैं आई हूँ तो मैं ही सिर्फ जो है वो लगी हुई हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। नंबर 2, मुझसे बहुत सारे लोग ऑन द जॉब भी ये सवाल करते हैं, बिकॉज़ उनको ना मेरी शक्ल से देखकर ना ही मेरे अटायर से या मेरे हालात देख के लगता है कि मैं घर पे कुछ काम करती होंगी। और ख़ैर ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है दैट इज़ वेरी पर्सनल। मैं इसमें जो है वो आपने देखा होगा कोई अपने ऑफ़िस की चीज़ें या कोई ऐसी डिटेल्स शो नहीं करती कि मेरा वहाँ क्या जॉब है, क्या काम है, क्या डेजिग्नेशन है। मैं इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल सेपरेट रखना चाहती हूँ। मैं ये शेयर नहीं करना चाहती कि व्हाट इज़ माई वर्किंग प्लेस। भाई वहाँ पे मुझसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि यार मैंने कभी एक दिन ऐसी बातों बातों में ज़िक्र किया कि यार वो कोई पूछ रहा था कि भाई आप घर जाके क्या करती हैं। तो मैंने कहा भाई घर जाके जो है वो मैं सबसे पहले बैग रखती हूँ और मैं किचन में चली जाती हूँ, और जो मेरे हालात हैं वो ये बिल्कुल बदल जाते हैं वहाँ पर। तो आप मुझे पहचानेंगे भी नहीं, क्योंकि मेहताब अक्सर मुझे कहते हैं कि यार कभी तुम्हें इस हुलिये में अगर तुम्हारे ऑफ़िस वालों ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। तो खैर वो सही कहते हैं कि शायद वो मुझे पहचान भी ना पाए जो मेरे हालात होते हैं। तो खैर एनीवेज़ मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी फ़ीमेल होगी जिसको घर पे कोई काम ही ना हो। हाउ इज़ इट पॉसिबल? घर का काम तो चलता रहता है और जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ तो आपकी हर चीज़ चलती रहती है। हाँ, समटाइम्स मेरा भी मूड होता है, मैं भी कुकिंग नहीं करती हूँ, हम कुछ ऑर्डर कर लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो घर में बनी हुई हो ऑलरेडी हम वही जो है वो यूज़ कर लेते हैं या रात के खाने में खा लेते हैं, क्योंकि हर वक्त इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि समटाइम्स आप लेट भी हो रहे होते हैं, कभी आप जल्दी आ रहे होते हैं, कभी देर से आ रहे होते हैं, तो वो भी बहुत डिपेंड करता है। तो भाई ऐसा नहीं है मैं जो हूँ वो आती हूँ और आके मैं घर का काम करती हूँ तो लोग काफ़ी सरप्राइज़ होते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि तुम जाओ और जाकर तुम खाना बनाती हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल।
मैंने कहा भाई मैं बनाती हूँ। अच्छा, और दूसरी बात लोग को ये भी बहुत खलता है कि जो है वो क्या नाम है, यार इतनी जल्दी क्यों होती है घर जाने की, भाग रही क्यों होती हूँ। तो भाई मैं भाग रही इसलिए होती हूँ, घर पे मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है, मुझे उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, भले वो जैसा भी हो, भले वो हैक्टिक हो, भले ही वो बहुत बिज़ी हो, या भले ही लड़े मरे, कुछ भी करें, हमें वो टाइम साथ स्पेंड करना होता है। मुझे वो लोग बिल्कुल समझ नहीं आते जो रात रात भर ऑफिस में बैठे होते हैं और उन्हें घर की याद ही नहीं आ रही होती, बच्चों की याद ही नहीं आ रही होती। बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। कभी कभी मैं भी लेट हो जाती हूँ, कभी कभी महताब भी लेट हो जाती है, लेकिन आप यकीन करें कि हम लोग फ़ोन पे कनेक्टेड होते हैं कि भाई क्या करना है और कैसे करना है और क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया कि भाई वो देर से आ रहे हैं तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है और मैं देर से आ रही हूँ तो मुझे उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। सो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चल रहा होता है हमारा काम। तो भाई इस बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि क्यों जल्दी जाना है, क्या जल्दी जाना है। मुझे पता है कि मेरे घर को, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत होती है, एंड दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मी, एंड आई नो आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। भले ही हम पूरा दिन हम कॉल नहीं करते एक दूसरे को, बट ये होता है कि जब ये टाइम शुरू हो जाता है तो वी स्टार्ट टॉकिंग कि भाई करना क्या है, अब घर पहुंच के क्या क्या काम है जो करने होंगे। सो एनीवेज़ गाइस, भाई यहाँ पे मैं आई थी लाल्स, और लाल से मैंने जरलिश के लिए वो ब्रेड स्टिक्स ली थी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बिस्किट्स जो हैं वो मुझे बहुत पसंद है। सो मैंने अपने और महताब के लिए चेक वाले बिस्किट्स लिए थे, और जरलिश के लिए मैंने लिए थे ब्रेड स्टिक्स, और ये हमने लिया था एक अच्छा सा पार्सल, बिकॉज़ ये किसी को गिफ्ट करना था। सो आई वॉज थिंकिंग कि भाई सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या होता है, तो आई थिंक सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है फ्लावर्स। और ख़ैर यहाँ पे जो है वो मैंने लिए थे बहुत अच्छे से फ्लावर्स, और एक गिफ्ट बास्केट बनवाई थी, और फिर ये मैं अपने साथ ही लेके चली गई थी। तो ये तो भाई हमारा व्लॉग का चलता रहता है। तो जब आप आपस में दोस्त होते हैं ना, पहले की औरतों में या पहले के शायद मर्दों में ये चीज़ नहीं होती थी। वो यही सोचते कि भाई ये घर जाएंगे तो ये क्या करेंगे, मतलब घर जाएंगे तो औरतें काम कर रही होंगी, आदमी जाएंगे तो वो चाय पियेंगे, काम करेंगे और सो जाएंगे। बट अब ऐसा नहीं है। मुझे पता है, मैं हमेशा अपने घर की तरफ भागती हूँ, मैं हमेशा अपने बच्चों की तरफ आती हूँ। मुझे ये पता है कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि आजकल के ज़माने में कोई आपके हस्बैंड के अलावा कोई अच्छा दोस्त हो सकता है। भले ही हम फैमिली हो, भले ही हमारी फैमिली में कितने लोग हों, माँ हो, बाप हो, बहन भाई हों, बट मुझे ये लगता है कि मैं अपनी जो हर चीज़, अपनी हर बात जो शेयर कर सकती हूँ ना, वो मैं अपने हस्बैंड से शेयर कर सकती हूँ। शायद वो मैं अपनी किसी सिबलिंग से, बहन भाइयों से, किसी से भी वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकती जो हमने महताब से शेयर कर सकती हूँ। बिकॉज़ होता क्या है, मैं उनके साथ पूरे दिन की अपना वेंट भी कर लेती हूँ, गुस्सा भी निकाल लेती हूँ, जो हुआ वो भी बता देती हूँ, और साथ साथ हम जो है वो अच्छा एक गॉसिप सेशन भी हो जाता है। उनकी मैं सुन लेती हूँ, वो मेरी सुन लेते हैं, तो एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है हमारा। तो भाई ये एक दोस्ती है, फ्रेंडशिप का भी रिश्ता होता है, और आई थिंक ट्रस्ट का रिश्ता होता है, जो कि इससे बेहतर कोई और रिश्ता मुझे नहीं लगता कि दुनिया में मौजूद है। ठीक है, तो बस मुझे ये मेरी ओपिनियन है, मुझे नहीं पता आप लोग की क्या ओपिनियन है, आप लोग किस तरह से चलते हैं। मुझे ज़रूर इस बारे में गाइड कीजिएगा, या मुझे ज़रूर कमेंट्स में या इंस्टा पे आप लोग कभी मैसेज करते हैं तो जस्ट लेट मी नो कि भाई आप लोग का रिलेशनशिप कहता है, आप लोग कैसे ऑफिस से और घर को मैनेज करते हैं। मेरा तो मैनेज करने का भाई यही तरीका है, और यही मेरी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मुझे अपने घर की तरफ अट्रैक्ट करती हैं या खींचती हैं। वरना इतना हेक्टिक दिन गुजारने के बाद आप जो है, और जब आपको ये पता हो कि वहाँ का भी काम करना है आपने, और उसके बाद आपको घर का भी काम करना है, तो आपकी लाइफ में कोई तो स्पार्क होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सपोर्ट जिसकी वजह से आप ये सब कर सके। तो मेरे ख्याल में मेरी वो सपोर्ट जो है इज़ माय हस्बैंड, जिनकी वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ। चलें जी गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।